हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, आई एम नेहा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है और ये लॉ बनाया क्यों गया है। ठीक है, तो इंडिया में ये बहुत ही कॉमनली आपको सुनने को मिल जाएगा। घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिला, न्यूज़पेपर खोलेंगे तो एक या दो न्यूज़ तो आपको इस तरह की मिल ही जाएगी। ठीक है, कि डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा। बीच में न्यूज़ में भी ये बहुत था कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन के टाइम बहुत ही महिलाएं जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुई। ठीक है, अब ये सुना तो सबने है, बट ये एक्चुअली इसका रियल में मीनिंग क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी को मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, उससे बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है इसकी। ठीक है, तो वो अगर आम भाषा में इसका मतलब समझे तो क्या है, वायलेंस अकरिंग विद इन द फैमिली। मतलब कि एक तरह का वायलेंस जो फैमिली के अंदर या हाउस होल्ड के अंदर होता है, वो हो गया डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, अब यहाँ जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बात की गई है वुमेन के रिगार्डिंग। ठीक है, कि महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स घरेलू हिंसा। ठीक है, इसको एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन राइट इशू भी माना गया है। मतलब बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को एक ह्यूमन राइट इशू भी कहा है। डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, पहले से आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में एक लॉ एग्जिस्ट करता है, दैट इज सेक्शन 498A। ठीक है, और इसकी हेडिंग क्या कहती है, क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। मतलब ये स्पेशली किसके लिए है, जो मैरिड वुमेन है। ठीक है, बट इस लॉ होने के बावजूद भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने ज्यादा पीक पे बढ़ने लगे थे कि इसके लिए एक अलग से लॉ लाना पड़ा। और वो लॉ है कौन सा, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, अब ये लॉ इसलिए भी लाया गया क्योंकि एक वुमेन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब क्या हो गया, आर्टिकल 14, ठीक है, अनुच्छेद 14, ठीक है, आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, 15 बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सम बेसिस, जिसमें से एक पार्ट है सेक्स, है ना, मेल या फीमेल के बेसिस पे किसी में डिस्क्रिमिनेशन करना। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या बात करता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो अगर किसी की लाइफ किसी तरीके से इंटरफेयर हो रही है, ठीक है, उसकी लाइफ में अगर कोई वायलेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, तो उसके ये आर्टिकल 14, 15, 21 तो चला गया ना। ठीक है, तो इस बात को कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से, उसकी लाइफ को हेल बनाने से, तो इस बात को रखते हुए पार्लियामेंट ये लॉ ले आई थी, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डीवी एक्ट 2005। सेक्शन 3 जो है डीवी एक्ट का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, ठीक है, शॉर्ट में इसका पूरा नाम ये है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डीवी एक्ट। तो डीवी एक्ट मतलब मैं इस एक्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सेक्शन 3 जो है डीवी एक्ट का क्या बात करता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। फर्स्ट पार्ट सेक्शन 3 का कैसे डिफाइन करता है डोमेस्टिक वायलेंस को, हार्म और इंजरी और इंडेंजर्स। ठीक है, हार्म हो गया किसी तरह का नुकसान, इंजरी हो गई चोट, या फिर इंडेंजर्स मतलब कि किसी की लाइफ को खतरे में डालना। अब क्या चीजें खतरे में डालना, किसी की हेल्थ, है ना, किसी का स्वास्थ्य, किसी की सेफ्टी मतलब किसी की सुरक्षा, लाइफ, लिम्ब, मेंटल और फिजिकल हार्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत वाइड हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल इंजरी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है किसी की सेफ्टी को भी अफेक्ट करना। ठीक है, आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, या डर में रखा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई मेंटल हार्म मतलब आप किसी को मेंटली भी टॉर्चर कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस होता है। सेकेंड पार्ट बात करता है हैरेस करना किसी को, ठीक है, प्रताड़ित करना, और हार्म्स और इंजरीज और इंडेंजर्स विद अ व्यू टू कोअर्ज। कोअर्जन क्या हो गया कि मतलब कि किसी को मजबूर कर रहे हो आप किसी काम के लिए जो वो इंसान करना नहीं चाह रहा, उसके लिए आप उसको प्रताड़ित कर रहे हो, या उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, या उसको किसी तरह की भी चोट दे रहे हो। ठीक है, और वो चोट कैसी हो सकती है, हमने बात की, वो मेंटल भी हो सकती है या फिर फिजिकल भी हो सकती है। इसी पॉइंट का सेकंड पार्ट बोलता है कि अनलॉफुल डिमांड फॉर डाउरी, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मतलब आप किसी से दहेज के लिए उसको टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के लिए, या फिर किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल, अब ये दोनों
बात की कि इस तरह का जो एक्ट है वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। अगर उस तरह के एक्ट से अगर किसी का क्या होता है, इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग ऑन अग्रीव्ड और एनी पर्सन रिलेटेड, उससे जो पीड़ित महिला की लाइफ है वो बहुत ही बुरी तरीके से आप इफेक्ट कर रहे हो, या फिर आप उसको डर में रख रहे हो, और उससे रिलेटेड कोई अगर पर्सन है आप उसकी लाइफ को थ्रेट कर रहे हो, ठीक है, इन सब एक्टिविटीज से, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, इस एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ इसमें जो कवर होगा वही डोमेस्टिक, मतलब उसके अलावा भी अगर किसी तरह की इंजरी है और अगर वो कोर्ट को ठीक लगता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में आता है, तो वो भी एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। और इसके लिए भी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो रेमेडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तीसरी बात आते हैं कि अब्यूज, है ना, कि महिला के साथ किसी तरह का अब्यूज किया जा रहा है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होगा। अब अब्यूज किस तरीके का है? अब्यूज है फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज हो गया कि मतलब मारपीट, है ना, डेली बेसिस पे मारना पीटना, ठीक है, वो सारी चीजें किस पे आ गई? अब्यूज में आ गई। सेक्सुअल अब्यूज हो गया कि उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, मतलब कि उसको जबरदस्ती उसकी डिग्निटी को हार्म करना, उसके साथ जबरदस्ती करना, ठीक है, या फिर वर्बल अब्यूज। वर्बल अब्यूज मतलब कि अगर आप उसको मुंह से भी, ठीक है, मुंह से भी उसकी जो डिग्निटी है उसको हार्म कर रहे हो, उसके लिए बहुत गलत सलत बोल रहे हो, जिसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है, इंसल्ट्स और रिडिक्यूल, ठीक है, बेइज्जती करना डेली कर रहे हो, मुंह से भी उसको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो। उल्टा सीधा मतलब ये नहीं कि तुमने खाना बेकार बनाया, ठीक है, तो वो तो ऐसे नॉर्मल लाइफ में होता रहता है, ठीक है। अब वर्बल अब्यूज मतलब जिसका इंटेंसिटी ग्रेव है, रिडिक्यूल करना, ठीक है, या फिर रिपीटेड थ्रेट टू कॉज फिजिकल पेन, कि हम तुम्हें क्या कर देंगे, बहुत इंजरी देंगे, ठीक है, बार बार थ्रेट देना, डराना किसी को, ठीक है। ह्यूमिलिएशन मतलब ह्यूमिलिएट करना, और या फिर नेम कॉलिंग। अब ये नेम कॉलिंग क्या होता है? ये बहुत ही प्रिविलेंट पहले था सोसाइटी में, अब धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हो रहा है, ठीक है, बट पहले ये चीज़ बहुत ही कॉमन थी जो वुमेन के साथ होती थी, ठीक है। नेम कॉलिंग हो गया मतलब अगर आप समझ गए होंगे, अगर किसी वुमेन को बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उसको फिर गलत गलत नाम से बुलाना, ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, आई वोंट टेक द नेम, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, किसी की डिग्निटी को, किसी का आर्टिकल 14 हो गया आपका, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गया, जीने का अधिकार हो गया, कोई चैन से जी नहीं पा रहा है सिर्फ आपके अब्यूज की वजह से, तो फिर क्या हुआ? फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस इसके साथ डील करेगा। तो इकोनॉमिक अब्यूज या फाइनेंशियल अब्यूज हो गया, जैसे कि एक वुमेन को स्त्री धन मिला, मतलब उसको शादी में ज्वेलरी वगैरह जो देते हैं, ठीक है, आपने वो उठा के रख ली, फिर उसकी कोई जॉइंट या फिर सेपरेट प्रॉपर्टी है तो आप वो प्रॉपर्टी उसको लेने नहीं दे रहे हो, ठीक है, या फिर डिप्राइवेशन ऑफ इकोनॉमिक सोर्सेज, रिसोर्सेज, मतलब उसका कुछ फाइनेंशियल रिसोर्स है, आप उस पर रोक लगा रहे हो कि उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, या शेयर्ड हाउस होल्ड, मतलब जहाँ रह रहे हो उससे निकाल दिया, या फिर ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से उसके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। एलियनेशन ऑफ एसेट्स, मतलब उसका कुछ अगर सामान वामान है, कोई एसेट है, वो प्रॉपर्टी कोई ओन करती है, आपने उसको ट्रांसफर करवा दिया। जो प्रॉपर्टी बात की ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो मूवेबल या इमूवेबल, ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए उसकी खुद की कार है, ठीक है, अब वो कार आपने कब्जे में रख ली कि मैं नहीं दूंगा तुझे, ठीक है, तो अब ये एक्टिविटी भी डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होती है, ठीक है, ये एक तरीके का इकोनॉमिक अब्यूज है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।